हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की, जो कि कंडीशनल ब्रांचिंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इफ़ एल्स और इफ़ स्टेटमेंट था, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आई बटन में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा का, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है एंड ये प्रोग्रामिंग में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो हम इस वीडियो में स्विच को बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे स्विच स्टेटमेंट है क्या, उसकी नीड क्यों है, उसके रूल्स क्या हैं, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, और जो उसके अंदर हम केसेस लेते हैं उन मल्टीपल केसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक स्विच स्टेटमेंट क्या विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है, स्विच स्टेटमेंट क्या कैरेक्टर के साथ वर्क करता है, सेम क्या वो रैपर क्लास के साथ वर्क कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट से। स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल ब्रांचेस में कोड एग्जीक्यूट करना होता है अपनी कंडीशंस के बेस पे, कि आपके पास 10 कंडीशंस हैं और आपने 10 कंडीशंस पे अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करना है। 10 का मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आपके पास सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हम करते थे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। बट स्विच स्टेटमेंट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एंड इसकी नीड क्या थी। तो हम चलते हैं इफ़ एल्स वाले एग्जाम्पल पे। सपोज करो आपको नंबर ऑफ डेज के बेस पे मंथ के नाम प्रिंट करने हैं, तो आप कुछ कोड ऐसा लिखोगे। नंबर ऑफ डेज अगर 28 से कम हैं तो रॉन्ग इनपुट, इक्वल हैं तो फरवरी, 30 है तो ये सारे मंथ्स, 31 है तो ये सारे मंथ्स, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपकी वैलिड इनपुट नहीं है। ये एक बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल है इफ़ एल्स इफ़ के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे 15 या 20 केसेस हों तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा जाएगा, जो एक मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम हर केस में अलग कोड लिखते हैं या अलग चंक बना लेते हैं, जो चंक पर्टिकुलर उस केस से बिलोंग करता है। अगर वो केस मैच होता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्विच लिखा और यहाँ पे हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन डालते हैं। यहाँ पे मैंने वो केसेस डिफाइन किए जिनको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। जैसे 26 पे मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो रॉन्ग, 28 पे प्रिंट लिखा आए फरवरी, 30 पे लिखा है ये सारे मंथ, 31 पे ये, एंड डिफ़ॉल्ट इनवैलिड इनपुट। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है इस वाले प्रोग्राम की। तो अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स, ताकि हम थोड़ा और क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये इसका सिंटैक्स है। स्विच वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन आएगी, केस वैल्यू 2, देन ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर केस का अपना एक कोड है। देन उसके बाद हमने ब्रेक यूज़ किया है, जो हमारे कंट्रोल फ्लो को ब्रेक करेगा। अगेन केस 2 में यहाँ पे कोड है, देन हमने ब्रेक यूज़ किया है, एंड डिफ़ॉल्ट केस जो सबसे एंड में लिखा जाता है। स्विच स्टेटमेंट में जो केस की वैल्यू होती है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक इंट, बाइट, शॉर्ट, स्ट्रिंग, रैपर। बट कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे फ्लोट। तो हम इसको रूल्स में पढ़ेंगे, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते। बट जो ये डाटा टाइप है और जो ये डाटा टाइप है, ये सिमिलर होना चाहिए, ताकि जब वहाँ से इनपुट डाली जाए वो उस केस को मैच कर सके और पर्टिकुलर उस केस को एग्जीक्यूट कर सके। अब हम इस केस को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या आउटपुट आती है। तो हमारे पास इसकी आउटपुट आई है 28। अगर मैं इस इनपुट को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 31 लिखता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगी ये वाली, जनवरी, मार्च, मई। तो अभी मेरे पास 31 वाला केस एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ पे अपनी इनपुट को इनवैलिड कर देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे 0, तो अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा। यस, डिफ़ॉल्ट केस हमेशा तब ही रन होता है जब ऊपर से कोई भी केस मैच ना हो।
स्विच स्टेटमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक केसेस का नेम एंड कौन से डाटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इनके रूल्स को पढ़ते हैं एंड उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। रूल्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन जावा। तो सबसे पहला रूल हमारा कहता है कि एक्सप्रेशन में हम बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनम टाइप, स्ट्रिंग या रैपर क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं और जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो हम स्विच के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने बाइट वैल्यू यूज़ की है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास ये 31 केस के साथ जो स्टेटमेंट लिखी गई थी वो रन हो गई हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ केसेस इन स्विच स्टेटमेंट। यस, आप कितने भी नंबर ऑफ केसेस एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जो हमारा वेरिएबल इसमें लिखा जाता है वो हमेशा कांस्टेंट या लिटरल होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि हमारा हर केस यूनिक होना चाहिए, आप डुप्लीकेट केस नहीं लिख सकते। जैसे मैं यहाँ पे 26 को दोबारा नहीं लिख सकता, या फिर मैं यहाँ 26 को यहाँ नहीं लिख सकता, इसको 28 करने के बाद भी। तो हम कभी भी इसको डुप्लीकेट यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है हर केस के बाद वो हमारी ऑप्शनल होती है। आप इसे लिखो ना लिखो तो कोई एरर नहीं आएगी। बट इससे होता क्या है कि जब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देते हो तो हमारा कंट्रोल पहले इसे एग्जीक्यूट करता है, तो वो उसे आगे जब ब्रेक नहीं मिलेगी तो वो नेक्स्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया है। अब इसको रन करने के बाद यहाँ पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। सबसे पहले इसने रॉन्ग प्रिंट किया एंड देन उसने ये प्रिंट किया। तो ये तब तक कंट्रोल को आगे फॉरवर्ड करता रहेगा जब तक इसे ब्रेक नहीं मिलेगा। एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रेक लगाने की नीड नहीं है, आप चाहे उसे लगाओ ना लगाओ, वो हमारी लास्ट स्टेटमेंट ही होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी यही थी जिसमें हमने लिखा हुआ है कि ब्रेक स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करती रहेगी जब तक उसे नेक्स्ट टाइम तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि डिफ़ॉल्ट केस हमारा ऑप्शनल केस होता है, आप उसे लिखें या ना लिखें, एंड वो स्विच स्टेटमेंट के हमेशा एंड में आता है। बट एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें डिफ़ॉल्ट केस ज़रूर लिखना चाहिए। इवन अगर आपके पास उसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप उसको कमेंट करके छोड़ सकते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। जैसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्विच स्टेटमेंट हैं। ये हमारी आउटर स्विच स्टेटमेंट है और हमने एक केस के अंदर अगेन एक स्विच स्टेटमेंट को लिखा है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई डिपेंडेंट केस बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को देंगे जो थर्ड ईयर में हैं प्लस उनके मार्क्स 80% हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने केस लिखे, केस 1 फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, केस 2 फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड केस 3। केस 3 के बाद मैं दोबारा चेक कराना चाहता हूँ कि मार्क्स, अब जिन स्टूडेंट के मार्क्स 50% हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, बट जिनके 80 हैं वो एलिजिबल हैं। एक स्विच स्टेटमेंट को हम दूसरी स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि वो एक केस के अंदर ही लिखी जाए, आप उसे केस के बाहर नहीं लिख सकते। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप इसकी वर्किंग यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास
ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई जो कि केस 3 के अंडर आती है। हम स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल केसेस को सिंगल में भी कंबाइन कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि कई बार हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि हम अपने केसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो ये नंबर के मंथ्स होते हैं इनके डेज सेम होते हैं, जो सेकंड मंथ होता है उसके डेज डिफरेंट होते हैं, एंड जो इवन मंथ होते हैं उनके डेज डिफरेंट होते हैं। तो इस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल केसेस को कंबाइन करने का। सपोज करो आपको एक प्रोग्राम मिला है जिसमें आपको हर मंथ के हिसाब से उसके नंबर ऑफ डेज प्रिंट करने हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मंथ्स 5, तो यहाँ पे मैंने लिखा केस 1, केस 3, केस 5, 7, 9, 11। जिन मंथ्स की आउटपुट कॉमन थी वो मैंने एक जगह कंबाइन कर लिए और लिख दिया, एंड में उसके लगा दिया ब्रेक। ये सिंगल था तो इसको सिंगल लिख के ब्रेक ली। इन मंथ्स की आउटपुट कंबाइन थी तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आएगी इट हैज़ 31 डेज, बिकॉज वो सबसे पहले यहाँ आएगा केस 1, केस 3, देन वो केस 5 से मैच करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ तब भी मेरे पास सेम ही आउटपुट आएगी, क्योंकि ये सारे केसेस कंबाइंड हैं और इनमें ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो सबसे पहले ये वाली ही एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 10, तो अब हमारा चलेगा लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जिसमें लिखा है इट हैज़ 30 डेज। तो आप मल्टीपल केसेस को भी कंबाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज़ करें स्विच केस में तो वो कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये केसेस लिखे हैं और मैंने 28 के बाद से ब्रेक हटा दिया है, तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोनों केसेस की आउटपुट आएगी, 28 वाले की और 30 वाले की। अब मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो अब मेरे पास इन तीनों केसेस की आउटपुट आनी चाहिए क्योंकि उसे ब्रेक यहाँ पे मिलेगा। यस, अब ये तीनों केसेस रन हुए। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तब मेरे पास डिफ़ॉल्ट केस भी रन होगा। एंड हमें डिफ़ॉल्ट केस के एंड में कभी भी ब्रेक लगाने की नीड नहीं होती। अगर आप लगा देते हो तब भी वो ठीक है, नहीं लगाते तब भी वो ठीक है। तो एक बार हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट से फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें हमने नंबर ऑफ़ केसेस डिफ़ाइन किए हैं एंड वहाँ से वेरिएबल की एंट्री होती है और जिस केस से वो मैच करता है पर्टिकुलर वही कोड एग्जीक्यूट होके नेक्स्ट आ जाता है। बट अगर वो मैच करने के बाद कोड एग्जीक्यूट करता है और उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती, देन वो नेक्स्ट केस पे डायरेक्टली जंप कर जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर उसे वहाँ भी नहीं मिलती देन वो नेक्स्ट पे जंप करेगा और वो एंड तक जंप करके डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करके फिर कोड को एंड करता है। हम स्विच स्टेटमेंट को कैरेक्टर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम स्विच केस में कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली इसको देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अल्फ़ाबेट, जिसमें मैंने लिखा बी, और यहाँ पे मैंने जब केसेस डिक्लेयर किए तो मैंने कैरेक्टर टाइप के ही लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमेशा मैच होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने ये बी लिखा, ये सी लिखा एंड डिफ़ॉल्ट केस लिखा। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेट है बी, तो वो डायरेक्टली इस केस से मैच होगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। आगे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है तो वो कंट्रोल को यहीं ब्रेक कर देगा एंड वो प्रोग्राम को एंड कर देगा, क्योंकि इसके बाद और कोई केसेस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच केस विद रैपर क्लासेस। हम रैपर क्लासेस के साथ भी स्विच को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर रैपर क्लासेस ली है एंड इंट मार्क्स को डिक्लेयर किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने रैपर क्लास को यहाँ पुट किया है और यहाँ पे सारे केसेस अपने डिफ़ाइन किए हैं, जिसे हम रन करके एक बार चेक करेंगे तो ये हमें आउटपुट शो करेगा जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यस, इसने केस 3 को रन किया है। बट रैपर क्लास को हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो
इंट टाइप का हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी कास्टिंग करता है, जो कि एक अननेसेसरी हम ऑपरेशन उससे परफॉर्म करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंट टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब आपको किसी रीज़न से इसकी नीड है तो आप रैप्टर क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या हम फ्लोट वैल्यूज़ को स्विच स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। देन उसका आंसर है नो, बिकॉज फ्लोट स्टेटमेंट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जिनका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमें कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम फ्लोट यूज़ करें, तो इसीलिए JVM उसको प्रोवाइड नहीं करता। हमने सारे एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट javagold.com पे डिस्कस किए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जो हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल एंड उनके फ्लो चार्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप इस टॉपिक को हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं। थैंक यू।